नमस्कार, आप सभी का इंडिया टीवी में स्वागत है। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी। कोरोना सर्वधर्म सम्मेलन में अब हमारे साथ जुड़ रहे हैं बड़े जैन मुनि आचार्य विवेक मुनि जी। आचार्य जी देश के बड़े आध्यात्मिक और धर्म गुरु हैं और इन्होंने अरु योग पर किताब लिखी है। आचार्य विवेक मुनि पूरे साल अरहम योग शिविर आयोजित करते हैं और इन्होंने कोरोना महामारी को खत्म करने के लिए हवन किया। आज हम आचार्य जी आपसे यही समझने की कोशिश करेंगे कि योग, ध्यान और अध्यात्म के जरिए कैसे इस महामारी को हम परास्त कर सकते हैं। हमें जीवन जीने की किन पद्धतियों को अपनाना होगा। लेकिन उससे पहले मैं आपसे ये समझना चाहती हूं कि जैन धर्म में ऐसी वो कौन सी बातें हैं, वो कौन से संस्मरण हैं जो लोगों को एक पॉजिटिव थिंकिंग की तरफ ले जाते हैं। जैन धर्म अहिंसावादी धर्म है। जैन धर्म में शाकाहार, आवाज साफ आ रही? जी जी। जैन धर्म अहिंसावादी धर्म है। जैन धर्म शाकाहार पर बहुत अधिक जोर देता है और इतिहास में देखें तो आज से करीब 2400 वर्ष पहले चंद्रगुप्त के समय में जैन धर्म के महान आचार्य हुए हैं भद्रबाहु स्वामी। उस समय भी एक कोरोना जैसी ही महामारी फैली हुई थी और उस समय भी उन्होंने एक संदेश दिया था जो आज वर्तमान में हमें सरकारें और प्रदेश की सरकारें दे रही हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग बना करके रखें, हाथों को धोएं, शुद्धि के साथ रहें। ऐसा ही उस समय जो महामारी थी, हमारे शास्त्रों में वर्णन आता है कि उस समय भी हमारे आचार्यों ने, मुनियों ने सभी श्रावकों को, पूरी मानवता के लिए ये संदेश दिया था कि हम सोशल डिस्टेंसिंग बना के रहें, एक समान दूरी बना करके रखें, गलत जहां गंदी जगहें हैं वहां जाने से बचें और ज्यादा अधिक लोगों को हम इकट्ठा ना करें, ना स्वयं इकट्ठे हों, ना ज्यादा लोगों को इकट्ठा करें। तो उस समय भी ये सब चीजें बताई गई थी और आज भी अगर देखें तो कोरोना जैसी महामारी जो पूरे विश्व में फैली हुई है, इसमें सबसे बड़ा कारण जो है वो अगर देखें तो मांसाहार, और उसके कारण ये जो समस्या पैदा हुई है उसमें जैन धर्म हमें अहिंसा के मार्ग पर चलने को सिखाता है, शाकाहार की बात करता है और जियो और जीने दो का संदेश देता है कि स्वयं हम जिए और प्राणी मात्र को हम जीने दें, क्योंकि प्राणी मात्र के अस्तित्व के कारण ही हमारा मनुष्य का भी, मानव का भी अस्तित्व है। अगर हम उनके अस्तित्व को मिटाते हैं, बिगाड़ते हैं तो उसके साथ साथ हमारे भी अस्तित्व पर आंच आती है और हमारा जीवन भी असंतुलित होता जाता है और ऐसी कोरोना जैसी महामारियों से भी ग्रसित होता है। ये एक ऐसी महामारी है आचार्य जी जो शरीर पर अटैक तो करती है लेकिन साथ ही साथ हमारे मन को भी हिला कर रख देती है। हमारी सोचने की शक्ति धीरे धीरे कम होने लगती है, हम धीरे धीरे डर के आगोश में चले जाते हैं। ऐसे में योग और अध्यात्म के जरिए इस डर को खत्म करने का, इस बीमारी से लड़ने का क्या रास्ता है? बिल्कुल, मैं अभी देख रहा हूं कि मेडिकल डॉक्टर्स और मेडिकल रिपोर्ट्स जो आ रही हैं उसमें सबसे ज्यादा कोरोना वायरस का जो अटैक है वो हमारे फेफड़ों पर, लंग्स पर होता है, जिसके कारण श्वास लेना मुश्किल हो जाता है और श्वास ना पूरी पहुंचने के कारण, लेने के कारण शरीर में ऑक्सीजन की मात्रा कम होती है और ऑक्सीजन की मात्रा कम होने से हमारे हार्ट पर असर पड़ता है, हमारे ब्लड के सर्कुलेशन पर असर पड़ता है और शरीर का जो अंतरस्रावी तंत्र है वो सारा अव्यवस्थित और धीरे धीरे वो अपना वर्क कम करना शुरू करता है और धीरे धीरे बंद हो जाता है। इसके लिए योग और अध्यात्म में हमें विशेष रूप से प्राणायाम की जो साधना है वह हमारे फेफड़ों को मजबूत करती है और हमारे जीवन में प्राण शक्ति का संचार करती है। तो एक तो नियमित रूप से सभी लोगों को
प्राणायाम का जरूर अभ्यास करना चाहिए, जिससे हम अपनी प्राण शक्ति को बढ़ा सकते हैं। और अगर हमारा पूरा जीवन भी देखें तो इस प्राण शक्ति से ही चल रहा है। इसीलिए जब कहते हैं किसी की मृत्यु हो जाती है तो कहे इसके प्राण निकल गए। तो हम प्राणायाम के द्वारा अपनी प्राण की शक्ति को बढ़ा सकते हैं, और प्राण की शक्ति से ही हमारा शरीर भी स्वस्थ होता है। शरीर के लिए हम योग के हिसाब से आसन करते हैं, आसनों से शरीर हमारा निरोगी बनता है। प्राणायाम से हमारे जीवन में प्राण शक्ति विकसित होती है, और ध्यान से हमारा चित्त शुद्ध होता है और मन शांत होता है। तो हमें योग का नियमित रूप से अभ्यास करना चाहिए, और उससे हम शारीरिक शक्तियों का विकास कर सकते हैं, मन की शुद्धि कर सकते हैं और मानसिक शक्तियों का विकास कर सकते हैं, आत्मा की शुद्धि कर सकते हैं और आत्म शक्तियों का विकास कर सकते हैं। यह जैन धर्म का एक अध्यात्म योग का एक संक्षिप्त मार्ग है। आचार्य जी, कई लोगों का ये मानना है कि हम अध्यात्म से कैसे जुड़ें, हमारे पास समय नहीं है। कुछ लोग ये कहते हैं कि ये तो इस धर्म में कहा गया है, हम इसे क्यों माने, ये हमारे धर्म की बात नहीं है। लेकिन जब हम किसी महामारी से लड़ाई लड़ रहे हैं तो धर्म और अध्यात्म ये कैसे पूरे मानव समाज को एक कर सकता है? बिल्कुल, योग और अध्यात्म जो है वो शुद्ध विज्ञान है। उसमें किसी जाति का कोई मतलब नहीं है, किसी मजहब का, धर्म का, किसी संप्रदाय का मतलब नहीं। ये मानव को जीवन जीने की एक कला सिखाता है कि कैसे हम शारीरिक रूप से स्वस्थ रह सकते हैं, और शारीरिक रूप से स्वस्थ रहते हुए मानसिक रूप से स्वस्थ रखते हुए कैसे हम शारीरिक, मानसिक और आत्मिक शक्तियों का विकास कर सकते हैं। तो इसमें किसी जातिवाद की बात ही नहीं। अब जैसे श्वास की बात है कि श्वास तो सभी लोग लेते, बस श्वास जो हमारी जो अनिच्छा से चल रही है, प्राणायाम में उसे हमें इच्छा पूर्वक श्वास को लेना होता है, इच्छा पूर्वक श्वास को हमें रोकना होता है, इच्छा पूर्वक श्वास को पूरा हमें कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर छोड़ना होता है, और इच्छा पूर्वक ही श्वास को हमें बाहर रोका जाता है, जिसे बाह्य कुंभक और शून्यक बोलते हैं। और इन चारों अभ्यासों के अलग अलग फायदे। रेचक प्राणायाम से हम जब श्वास को बाहर छोड़ते हैं तो इससे प्राण की शुद्धि होती है, और जब श्वास हम अंदर लेते हैं उससे प्राण हमारे पुष्ट होते हैं, और जब श्वास को हम अंदर रोकते हैं, अंतर कुंभक करते हैं, तो प्राण शक्ति स्थिर होती है, और श्वास को हम बाहर छोड़ करके बाहर ही रोक देते हैं, बाह्य कुंभक या शून्यक में रहते हैं, और तो उससे प्राण शक्ति हमारी सूक्ष्म होती है। तो हमें अध्यात्म के रास्ते पर चलते हुए हमें स्थूल से और सूक्ष्म की ओर बढ़ना है। स्थूल हमारा सबसे पहले शरीर है, इसलिए शरीर को हमें निरोग रखना है। उसके बाद में 5 हमारी ज्ञानेंद्रियां, 5 हमारी कर्मेंद्रियां, उसके बाद में मन है, बुद्धि है और हमारा चित्त है, और उसके बाद में फिर चेतना की बात आती है। तो स्थूल से सूक्ष्म की यात्रा है अध्यात्म की, और सभी धर्मों ने किसी ना किसी रूप में इसे स्वीकार किया है। उन्होंने वो अपने जीवन का भी जो जोड़ है वो भी भौतिक और आध्यात्मिक, पंचभूत से जो बना हुआ हमारा शरीर है, पृथ्वी से, पानी से, वायु से, अग्नि से, आकाश से, इन पंचभूतों से बना हुआ जो हमारा शरीर है या पूरी सृष्टि है, इसके लिए उपनिषदों में, वेदों में भी कहा गया है कि यत पिंडे तत् ब्रह्मांडे, तत् ब्रह्मांड यत पिंडे, कि जो हमारे पिंड में है वही ब्रह्मांड में है, और जो हम ब्रह्मांड में है वही हमारे पिंड में, इस शरीर में। तो जो पंचभूत से पूरा जगत बना है या हमारा शरीर बना है वो भौतिक, लेकिन इसमें जो निवास करती है जो चेतना, जो आत्मा है, वो अध्यात्म है। जो आत्मा के हमें निकट ले जाए, आत्म गुणों के निकट ले जाए, और आत्मा के गुणों का जिसमें विकास हो, वह है अध्यात्म। और ऐसा कोई भी जो देहधारी मानव है वो इन दोनों चीजों से अछूता नहीं। हाँ, पद्धतियां अलग अलग धर्मों में, अलग अलग संप्रदायों में अलग हैं कि कोई प्रार्थना के द्वारा भक्ति के मार्ग से आगे बढ़ता है, कोई योग के मार्ग से आगे बढ़ता है, कोई ज्ञान के मार्ग से आगे बढ़ता है, कोई राजयोग के मार्ग से आगे बढ़ता है, कोई लय योग के मार्ग से आगे बढ़ता है। ये पद्धतियां अलग अलग हैं। कोई तपस्या के मार्ग से आगे बढ़ता है, लेकिन मूल जो लक्ष्य है
वो है शरीर को, इन पंचभूत की मिली हुई देह को स्वस्थ रखते हुए, अपने मन को शांत रखते हुए, अपनी आत्मा से स्व से जुड़ना और स्व के साथ में आत्म गुणों का विकास करना। क्योंकि जब आत्म गुणों का विकास होता है और जब हम आत्मा से जुड़ते हैं, आत्म अनुभूति होती है, तो उस समय ये अनुभव हमें होता है कि हमारी आत्मा और अन्य प्राणियों की आत्मा, अन्य लोगों की आत्मा समान है। तो जिस प्रकार से हम अपने आप को किसी प्रकार से कष्ट नहीं पहुंचाते हैं, कष्ट नहीं देते हैं, इसी प्रकार से हमें दूसरी आत्माओं को भी कष्ट नहीं देना चाहिए। इसलिए भगवान महावीर स्वामी ने कहा है, जम इच्छसी न ऐपणत्तो, जम च न इच्छसी ऐपणत्तो तम इच्छ परस्वी इति गम जिन शासना, कि जैसा आप अपने लिए चाहते हैं कि जैसा व्यवहार लोग आपसे प्रेमपूर्ण व्यवहार करें, अहिंसा का व्यवहार करें, आपका लोग आदर करें, सम्मान करें, इसी प्रकार से आप भी दूसरों के साथ में आदर का दें, सम्मान दें, उनको भी वैसा ही व्यवहार करें जैसा आप स्वयं अपने लिए चाहते हैं। और जैसा व्यवहार आप अपने लिए नहीं चाहते, जिससे आपको कष्ट होता है, दुख पहुंचता है, पीड़ा होती है, मन अशांत होता है, ऐसा व्यवहार आप दूसरे किसी भी प्राणी से ना करें। तम इच्छ परस्य भी, ऐसा परस्पर हम सभी प्राणियों के साथ में ऐसी इच्छा रखें, ऐसी भावना रखें, ऐसा विचार रखें, यही अहिंसा है। और कहा है इति एकदम जिन शासन, यह जिन शासन का सार है, यह अध्यात्म का, धर्म का सार है। ईश्वर तक पहुंचने के दो मार्ग हो सकते हैं जो आम लोगों के समझ में आते हैं। एक जो मार्ग आप बता रहे हैं अध्यात्म का मार्ग, वो हम घर में बैठे, किसी कमरे में बैठे, किसी कोने में भी ईश्वर को याद करके हम उनके साथ अपना संपर्क स्थापित कर सकते हैं। और एक दूसरा मार्ग है कर्म कांड का मार्ग। हम ये चाहते हैं कि हम ईश्वर के दर्शन करें, हम उन्हें प्रसाद चढ़ाएं, हम उनकी पूजा करें, हम हवन करें, हम होम करें। ऐसे में कोरोना जैसे संक्रमण काल में जब ये बहुत मुश्किल हो गया है, तो क्या आपको लगता है कि जो जैन मुनि हैं उनकी भी जीवन पद्धतियों में या कर्म कांडों में बहुत सी चीजें परिवर्तन आया है, खासतौर पर तब जब पर्युषण पर्व बेहद नजदीक है? बिल्कुल, बहुत परिवर्तन आया है। और इसके लिए जैन धर्म में दो प्रकार की पूजा पद्धति विशेष रूप से बताई है। वो पूरी भारतीय संस्कृति में मैं दोनों का उल्लेख अभी करूंगा। एक तो भाव पूजा है और एक द्रव्य पूजा है। द्रव्य पूजा में हम भगवान को वस्तुएं चढ़ाते हैं, कोई पुष्प चढ़ाता है, कोई द्रव्य चढ़ाता है, श्रेष्ठाष्ट द्रव्य चढ़ाते हैं, कोई सूखे द्रव्यों से, लौंग, चावल से, इससे पूजा करता है, नारियल से पूजा करता है। तो ये द्रव्य पूजा कहलाती है। तो मेरे हिसाब से जो कोरोना की महामारी अभी चल रही है, ऐसे में हमें द्रव्य पूजा से बचना चाहिए और भाव पूजा करनी चाहिए, क्योंकि भाव का ही धर्म के और अध्यात्म के मार्ग पर सबसे ज्यादा महत्व है कि आप क्या करते हैं, किन भावों से करते हैं, वो महत्वपूर्ण है। तो हम भाव पूजा करें, भावों से भगवान को द्रव्य अर्पित करें, भावों से भगवान की भक्ति करें, क्योंकि कहा भी है कि भगवान भाव के भूखे होते हैं। और सांडिल्य और नारद भक्ति सूत्र में भी कहा गया है, एक तो गौणी भक्ति है, एक पराभक्ति है। गौणी भक्ति में ढोलक, चिमटे और पूजा के जो द्रव्य होते हैं वो उपयोग में आते हैं, और जो पराभक्ति है उसमें सीधा आत्मा का और परमात्मा का संपर्क होता है, जिसमें सीधी चेतना का और विश्व चेतना के साथ में अपने आप को जोड़ा जाता है। तो दोनों का महत्व है। लेकिन आज के परिवेश में, जैसे पूरे विश्व में कोरोना जैसी महामारी फैली हुई और इतना संक्रमण बढ़ता जा रहा है, ऐसे में हमें द्रव्य पूजा से और खास करके गौणी भक्ति से बचना चाहिए और भाव पूजा करनी चाहिए और पराभक्ति की ओर हमें धीरे धीरे आगे बढ़ना चाहिए। उसका मार्ग हमें अपनाना चाहिए अपने जीवन में। बहुत बहुत धन्यवाद आचार्य जी, आपने इतनी अच्छी अच्छी बातें हमारे दर्शकों को बताई, हमसे साझा की। वाकई में हम ये सोचते हैं कि शायद हमारी पूजा पाठ करने से भगवान प्रसन्न होंगे, लेकिन मार्ग तो ये है जो आचार्य बता रहे हैं या जो बाकी धर्मगुरु भी बता रहे हैं कि भाव के भूखे होते हैं प्रभु। अगर हम किसी और मनुष्य की सेवा करते हैं और अगर हम सच्चे दिल से ईश्वर को याद करते हैं तो हम उन्हें पा सकते हैं। और कोरोना जैसी महामारी में हमारा लक्ष्य भी यही होना चाहिए कि हम भाव से ईश्वर को याद करें, बजाय इसके कि हम कर्म कांड से ईश्वर को याद करें। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए आचार्य जी, एक बार फिर से धन्यवाद, शुक्रिया, आभार, ब्लेसिंग। और अब हमारे साथ जुड़ रहे हैं ज्ञानी रंजीत सिंह, उनसे बात करेंगे हमारे सहयोगी पंकज भार्गव।
बहुत बहुत शुक्रिया मीनाक्षी। तो कोरोना